सांवल एक सीधा साधा देहाती लड़का था, मगर जब से ज़िम्मेदार के बेटे से दुआ सलाम हुई थी, उसके तो पर ही निकल आए। बहुत जल्द उसके तौर तरीक़ों में तब्दीली आ गई और लोग सांवल के नाम से डरने लगे। सांवल आवारा और बदकिरदार मशहूर हो गया। जिस लड़की को देखता उसके दर पे हो जाता। किसी खूबसूरत लड़की का घर से निकलना मुहाल हो गया था। जो भी लड़की उसकी नज़र में आ जाती, जब तक उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर लेता, चैन से ना बैठता, तभी गांव के तमाम लोग अपनी बहन बेटियों को घर से निकलने नहीं देते। सभी गांव के लोग उससे नफ़रत करते, मगर कोई भी उसके मुंह ना लगता, क्योंकि जो भी उससे पंगा लेता उसको बर्बाद कर देता। खुदा जाने ज़मींदार ऐसा क्या काम लेता था उससे कि पुलिस भी उस पर हाथ डालने से डरती थी। ज़मींदार की पश्त बनाई के बायस वो अब इलाके का गुंडा बन चुका था। सांवल ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, मगर सब अपनी इज्जत की खातिर, और कुछ लोग डर की वजह से उसके खिलाफ़ कार्रवाई ना कर सकते। चचा रहीम, सांवल का बाप, हर वक्त उसके सुधरने की दुआ करता रहता। कुछ लोगों ने रहीम को मशवरा दिया कि उसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा, मगर कोई भी गांव में उसको रिश्ता देने पर राज़ी ना था। सांवल एक खूबसूरत ऊंचे कद काठ नौजवान था। उसका रंग सुर्ख सफ़ेद, दिल काला था। नाज़ो सांवल के चचा की बेटी थी। बचपन में साथ खेले कूदे, मगर जब जवान हुए तो सांवल की गलत किरदार की वजह से नाज़ो का उससे पर्दा करवा दिया, और वो लोग एक दूसरे के घर आने जाने से भी कतराते थे। आज सांवल और नाज़ो का सामना उस वक्त हुआ जब वो साग का घड़ा उठा के घर जा रही थी। सांवल उसको देख रहा था। नाज़ो अचानक से साग का घड़ा फेंक कर नीचे बैठ गई। सांवल जल्दी से उसके करीब पहुंचा और बोला, क्या हुआ नाज़ो? तो उसके सारे करतूत जानती थी। जल्दी से बोली, तुझे क्या? जो भी हो। और नफ़रत भरी निगाह डालकर फिर से अपने पाँव को देखने लगी। शायद कांटा चुभा था पाँव में उसके अंदाज मुखातिब और नज़रों में नफ़रत देखकर गोया उसके अंदर का नाग ठोकर मार दी, और वो तिल मिलाता कर नज़दीक चला आया और उसके बाजू से पकड़ कर बोला, समझती क्या है खुद को? मैं खुद को कुछ नहीं समझती। तू ही नफ़रत के काबिल है। किसी लड़की की खूबसूरती को बदसूरती में कैसे बदलते हैं, तुझसे ज़्यादा कौन जानता है। सांवल को ये तवक्को नहीं थी कि जिसके नाम से गांव वाले डरते, एक नाजुक सी लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगी। बड़ी दिलेर बन रही है। क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं तेरी खूबसूरती भी बदसूरती में बदल सकता हूँ। अरे अगर तू दिलेर है तो खूबसूरत को खूबसूरत रहने दे और मेरे अब्बे से मेरा हाथ मांग ले। सोचूंगा। जैसे सांवल का दिल आज सारी ज़िंदगी भूल चुका था। उसने झुककर नाज़ो के पाँव से कांटा निकाल दिया और वो खड़ा उठाकर घर चली आई। दिल ही दिल में सांवल की मोहब्बत भी बसा लाई। अब हर टाइम नाज़ो के दिल में सांवल और सांवल के दिल में नाज़ो का ही ख्याल रहता। कोई कितना भी बुरा हो, उम्मीद बाकी रहती है। शायद बुराई से कभी बाज आ जाए, सुधर जाए। और नाज़ो भी ऐसे सोचती और दुआ करती कि सांवल सुधर जाए, और उसकी दुआ रंग ले आई और सांवल के प्यार में सारी बदमाशी और बदकिरदारी भूलकर उसके ख्यालों में रहता। खुदा की तरफ से सुधरना लिखा था, या फिर उसके माँ बाप की दुआएं रंग ले आई थी। खुदा एक बार तो हर गुनाहगार और खताकार को ये मौका ज़रूर देता है। सांवल अब गुमसुम रहता, घर से कम निकलता। बाप ने बार बार पूछा कि तुझे क्या हुआ, जो भूले से भी घर नहीं आता, अब सारा दिन घर पे रहता। तो उसने बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। कौन बदबख्त तुझे अपनी बेटी का रिश्ता देगा? उसका बाप बोला, अब्बा चाचा से मेरा रिश्ता मांग लो। मैं वादा करता हूँ सब गलत काम छोड़ दूँगा। माँ बाप तो होते ही ऐसे हैं। वो खुश हो गया और अपने भाई के पाँव में पगड़ी रख दी, और सांवल की माँ ने भी मिन्नत तरले किए। सांवल मस्जिद में कसम उठाने को तैयार है, बुरे काम सब छोड़ देगा। काफ़ी सोच विचार के बाद नाज़ो के अब्बा ने हाँ की और नाज़ो दुल्हन बनकर सांवल के घर आ गई। नाज़ो के आते ही सांवल ने सब बुरे काम छोड़ दिए और मेहनत मजदूरी करने लगा। अब सांवल की ज़िंदगी में सुकून था। नाज़ो भी सांवल का प्यार पाके बहुत खुश थी। वक्त गुजरने का पता न चला। अल्लाह ने सांवल को 2 बेटियां दी। उनको गांव के स्कूल भेजने लगा कि हम तो अनपढ़ हैं, औलाद तो पढ़ जाए, वक्त के पर होते हैं और उसे गुजरने में देर नहीं लगती। देखते देखते बच्चियां जवान हो गई। सांवल को हर वक्त उनके रिश्ते की फ़िक्र रहती, मगर उस स्याह माजी आज भी उसकी बच्चियों को रिश्ते में हायल था।
پڑھائی کے دوران اس کی بیٹیوں کے مراسم گاؤں کے 2 لڑکوں سے ہو گئے۔ ایک روز کسی نے نازو کو آ کر بتایا کہ تمہاری لڑکیاں کسی سے ملتی ہیں اور ان کا اسکول جانا بند کر دیا۔ اب وہ نہ اسکول جا سکتی تھی نہ باہر جا سکتی تھی۔ سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی اور اس کی لڑکیاں رات کو گھر سے بھاگنے کی کوشش کی۔ سانول کو پتہ چل گیا۔ سانول نے باری باری دونوں بیٹیوں کو بھی اور ان 2 لڑکوں کو بھی قتل کر دیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور یہی مکافات عمل ہے۔ شاید قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے قدرت نے سانول سے انتقام لے چکی تھی اور وہ جو سب کے نہاد بدلہ لینے گیا تھا وہ تو کب کی برباد ہو چکی تھی۔ اب سانول کو احساس ہوا تھا کہ جن لوگوں کی عزتیں وہ برباد کرتا تھا ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ سانول نے جیل میں خودکشی کر لی۔ کبھی کبھی گناہوں کا گھڑا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ انسان ڈوب کر رہتا ہے۔ سانول نے نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھایا تھا اور پتہ نہیں کتنی بددعائیں لی تھیں کہ وہ اس انجام سے نہ بچ سکا۔